बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारा नया खिलौना निंटेंडो स्विच। ये है इसका ओलेड वर्जन। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आई एम समवन हु इज़ नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ गेम्स, लेकिन इवन देन मेरे घर में गेम्स हैं। मेरे पास एक एक्सबॉक्स प्लेइंग स्टेशन, सॉरी नॉट प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स मेरे घर में मौजूद है। और ये मैंने कुछ अर्से से नज़र में मेरी था, स्पेशली कोविड के बाद ये काफ़ी मशहूर हो गया। तो मैंने कहा कि हम भी लेके देखें। अगेन आई डोंट स्पेंड मच माई टाइम गेमिंग, बल्कि काम के साथ गेमिंग का टाइम ही नहीं मिलता। और मैंने बल्कि एक शायद वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने बताया था कि गेमिंग से जो आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट होती है, वो दूसरे चैनल पे वो इधर नहीं है। लेकिन विदाउट एनी डिले लेट्स ओपन दिस और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या बुला है। हमें जो लोग नहीं जानते, निंटेंडो स्विच, निंटेंडो इज़ वन ऑफ द गेमिंग ब्रांड्स। प्ले स्टेशन इज़ अनदर वन जो कि सोनी का है। इस तरह एक्सबॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट का। इस तरह निंटेंडो जो है इट इज़ अनदर गेमिंग ब्रांड। निंटेंडो की पहले भी गेम्स आते रहे हैं, जो पहले छोटे आते थे, लेकिन अब इन्होंने बड़े वाले बनाना शुरू कर दिए हैं विद अ स्क्रीन। तो अब इसको खोलते हैं और उसके बाद बाकी की बातचीत होती है। ओपनिंग द बॉक्स, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और खोलते साथ ही सामने आपका कंसोल है, ये जो कि मेन इसकी स्क्रीन है, और साथ इसके कंट्रोल्स हैं। तो इनको मैं निकाल के थोड़ी देर साइड पे रखता हूँ ताकि आपको बाकी का डब्बा भी दिखा दूँ, कि आजकल सब लोगों को बाकी का डब्बा देखने का बड़ा शौक होता है। तो मैंने कहा कि वो ज़रा सामने रखा जाए। तो जी ये है इसका टीवी कनेक्शन। हाँ जी, आपने सही सुना। इवन दो ये हैंड हेल्ड कंट्रोल है, आप स्क्रीन को जब इस टीवी कंट्रोल के ऊपर लगाते हैं, जो कि मैं ऊपर खोल के दिखाने लगा हूँ, इसको आप टीवी के साथ कनेक्ट कर देते हो और जैसे ही आप अपना कंसोल इसके अंदर रखते हो, द कंसोल गेट्स कनेक्टेड टू योर टीवी। और वही गेम जो आप इस पे खेल रहे थे या हैंड हेल्ड खेल रहे थे, यू कैन स्विच टू टीवी स्ट्रेट अवे। तो ये मैं साइड पे रखता हूँ, इसको मैं अपने टीवी के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके अलावा जी इट कम्स विद पावर केबल, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप इस पावर केबल के साथ इसको चार्ज करें। कंसोल जो है जब टीवी कंसोल के अंदर जाता है, जबकि टीवी कंट्रोल के अंदर जाता है या टीवी कनेक्शन के अंदर जाता है, तो कंसोल भी चार्ज होता है और उसके कंट्रोलर्स भी चार्ज होते हैं। उसके बाद है जी एक HDMI केबल, क्योंकि इस टीवी कंट्रोल का कनेक्शन विद टीवी जो है इज़ गोइंग टू बी विद द HDMI केबल। और लास्ट में इज़ द प्रो कंट्रोलर, या वैसे कंट्रोलर जो भी हम निकालेंगे, आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आप इसको नॉर्मल कंट्रोलर बना सकते हैं। इसको मैं अपने पास साइड पे रख लेता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कंट्रोलर के क्लिप्स, और इनकी एप्लीकेशन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोनों कंट्रोलर्स के साथ ये क्लिप्स आते हैं। तो डब्बा और लिफाफे कर देते हैं साइड पे और फिर कंट्रोलर खोलते हैं। तो जी डब्बा हम रख चुके हैं साइड पे। सबसे पहले तो जी इस पे से झिल्ली उतारते हैं इसकी, टू जस्ट ब्रेक द सस्पेंस। इसको मैं पहले खोल चुका हूँ क्योंकि मैंने इसकी बैटरी चार्ज करनी थी, इसके अलावा ये वीडियो ना बन सकती, तो मैंने अभी इसको सेकंड टाइम खोल रहा हूँ आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, जैसे दिस इज़ द कंट्रोलर, एक फिंगरप्रिंट पहले से आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको गौर से देखें, अगर थोड़ा सा गौर से देखें, तो शायद आपको नज़र आए कि इसके ऊपर एक मैंने प्रोटेक्टिव क्लियर प्लास्टिक का कोटिंग भी चढ़ा दी है। तो जी दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ द कंट्रोलर जो आपके पास आती है, एंड दिस इज़ द मेन, इसके अंदर जो आप कह लें मदरबोर्ड है या इसका जो मेन चिप है वो इस चीज़ के, इस डिवाइस के अंदर है जिसके सारे पैसे हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं टू कंट्रोलर्स, इन दोनों को निकालते हैं एंड दीज गेट कनेक्टेड टू द निंटेंडो स्विच। इसमें आपके ऑप्शन होती है अगर आप ब्लैक या वाइट लेना चाहें, या फिर ब्लू रेड का मिक्सचर आता है। और भी कलर्स आते हैं लेकिन आपको सेपरेट बाय करने पड़ते हैं। मैंने फॉर द टाइम बिंग जो है, क्योंकि ख़ास मेरी कोई इंक्लिनेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ इसको टेस्ट करना था, तो मैंने कहा कि ब्लू और रेड ही लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप इसको ऑन करते हैं तो इट गिव्स यू अ प्रॉम्प्ट, और उस प्रॉम्प्ट के साथ फिर आपको उसको सेटअप बताता है स्टेप बाय स्टेप। सारा का सारा सेटअप उसके ऊपर पहले से मौजूद होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो अभी मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया है। अभी हम इसको ऑन करते हैं। पहले मैं आपको इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखा दूँ। बोथ द कंट्रोलर्स जो हैं दे जस्ट स्लाइड इन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर है, तो आप देखेंगे कंट्रोलर के ऊपर एरो बना हुआ है, और जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन से आपने इस गेमिंग कंसोल के ऊपर उस कंट्रोलर को ऐसे करके
स्लाइड कर देना है, और जब स्लाइड होता है तो एक टिक की आवाज़ आती है, और उस टिक की आवाज़ से यू नो के इट इज़ नाउ कनेक्टेड। और दोनों कंट्रोलर्स का यही सिस्टम है। अगर आपने इसको इससे निकालना है तो उसके लिए सिंपली प्रेस दिस बटन जो कि कंट्रोलर की बैक पे है, ये बटन प्रेस करते हैं तो ये रिलीज़ होके बाहर निकल आता है। फिर गेमिंग जो कंसोल है उसकी आउटसाइड पे बटन देख लें तो जी सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पावर बटन है। पावर बटन के साथ जी वॉल्यूम रॉकर है जिससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो ये फ़ैन ग्रिल है जो आपको नज़र आ रही है, और उससे आगे गेमिंग कार्ड के लिए जगह है। गेमिंग कार्ड का शशका है। गेमिंग कार्ड का शशका ये है कि इसमें जो अपनी गेम्स खेलनी होती हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप इसमें वो गेम डाउनलोड करें ऑनलाइन जाके, या ये कि आप गेमिंग कार्ड उसके अंदर डाल दें। तो गेमिंग कार्ड से इसकी एक तो स्पेस बचती है, इस वजह से गेमिंग कार्ड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि फिजिकल कार्ड आपके पास होता है, यू थिंक यू डूइंग समथिंग नाइस। लेकिन दूसरी जो बड़ी इसका इशू ये है कि इसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसकी 32 GB जो है इसकी अपनी स्पेस है, जो कि अगर आप बैक पे जाएं और इसका बैक स्टैंड, येस इट हैज़ गॉट अ बैक स्टैंड, उसकी रीज़न क्या मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इसके बैक स्टैंड है जिसकी वजह से इट कैन स्टैंड ऑन द टेबल लाइक दिस। अगर आप इसका बैक स्टैंड खोलें और उसको ज़रा क्लोजली यहाँ पे देखें तो ये एक स्लॉट है मेमोरी कार्ड की। आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके। तो जी ये कंट्रोलर क्योंकि पहले से एक दफ़ा चालू हो चुका है, इस वजह से इसमें जो नो गेम्स वगैरह जो है सारी पहले से इंस्टॉल भी हुई हैं, तो वो आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, इसको प्ले करने के लिए हैव टू गो ऑन द निंटेंडो की वेबसाइट, वहाँ पे जाकर आपको निंटेंडो अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर उस अकाउंट पे आप जब सारी अपनी डिटेल्स डालते हैं तो उसमें आप गेम्स भी बाय कर सकते हैं उसी अकाउंट से। वर्किंग जो इसकी एक सिंपल आर्म गेमिंग कंसोल जैसी है। कुछ गेम्स मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। ये इसकी जॉयस्टिक्स हैं जिससे आप उनको गेम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये दूसरी तरफ भी सेम है, टच स्क्रीन सिस्टम है। अगर आप इसको टच करेंगे तो उससे भी स्क्रीन आप मूव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ओलेड डिस्प्ले, इसका ओलेड डिस्प्ले इज ऑब्वियसली ब्राइटर, जो कि आपको नज़र आ रहा है। इट्स अ वेरी ब्राइट, फेयरली ब्राइट डिस्प्ले, इवन दो इस वक्त काफ़ी तेज़ किस्म की ऊपर से लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। निंटेंडो की जो सबसे क्लासिक गेम है वो है मारियो। मारियो मिलती है, लेकिन आजकल जो मशहूर हुई है दैट इज़ मारियो कार्ट, जो आपको इसमें नज़र आ रही है। और मारियो कार्ट में भी कार रेसिंग गेम है। इसके अलावा मेरे पास सोनिक फ्रंटियर्स है जो कि सोनिक द हेजहॉग, बच्चों की फेवरेट गेम। इसके अलावा ये कोई मैंने गेम लिया है, इसमें 51 गेम्स हैं वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा ये एक निंटेंडो स्पोर्ट्स है, और ये गेम जो है मैं एक दफ़ा पहले खेल चुका हूँ अपने एक रिलेटिव्स के घर में। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप स्पोर्ट्स जो हैं इस तरह कंट्रोल को पकड़ के, जैसे इसके बॉक्स में दिखाया गया है, इस तरह से आप कंट्रोल को पकड़ते हैं और आप स्पोर्ट्स जो हैं विद एक्शंस खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेनिस खेल रहे हैं तो अपने टेनिस की मूवमेंट करनी है, गोल्फ खेल रहे हैं तो गोल्फ की मूवमेंट करनी है। एंड दैट इज़ वेयर दीज थिंग्स कम इनटू प्ले। जो आपने इस तरह गेम खेलनी हो जिसमें आपने मल्टीप्लेयर एक्शन करना हो, तो आपके ये दोनों कंट्रोल्स इस तरह से, ये ग्रिप्स आप इसके ऊपर चढ़ा के इन दोनों कंट्रोल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन यूज़ दिस एज ए इंडिविजुअल कंट्रोल, इसको घुमा के और इसको यूज़ करके। एंड ऑल्सो जो कि मैं आपको एक बात बताई थी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज ए हैंड हेल्ड, आप इस चीज़ को टेबल पे स्टैंड कर करके और आप जैसे देख सकते हैं कि द कंट्रोलर इज स्टिल अटैच टू इट, ठीक है, जो कि उसके अंदर से मूवमेंट करा रहा है, जो आपको नज़र आ रही होगी। कंट्रोलर स्टिल अटैच टू इट और आप उसको अभी भी उस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये निंटेंडो का एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप इन कंट्रोलर्स को सेपरेटली इंडिविजुअली यूज़ करके यू कैन मल्टी प्ले ऑन द सेम कंसोल। एंड इफ़ यू वांट अ प्रॉपर कंट्रोलर तो इन दैट केस यू कैन डू व्हाट, आपको दिखाता हूँ कि ये निंटेंडो ने साथ दिया है। टेक वन कंट्रोलर, you slice it here, you take the second one, you slide it here, and this is your normal controller। आप हाथ में पकड़ के बिल्कुल Xbox PlayStation की तरह भी इसको खेल सकते हैं। Oops। तो ये जो गेम्स हैं मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ इसके अंदर व्हाट कम्स इन देम। तो जब आप इनको खोलते हैं तो दे हैव व्हाट वी सेड इज़ दैट गेम कार्ड, और गेम कार्ड आपने निकालना है ऐसे करके, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी निंटेंडो को ऊपर से आपका जो गेम कार्ड स्लॉट है उसको खोलना है लाइक दिस, और अपना गेम कार्ड उसके अंदर इंसर्ट कर देना है फेसिंग फ्रंटवर्ड्स। और आप जैसे ही उसको अंदर डालेंगे एक क्लिक की आवाज़ आती है
और योर गेम इज़ नाउ इंसर्टेड। नाउ इफ़ यू फायर अप दिस गेम तो ये गेम इस पे बड़े आराम से चल सकेगी। अच्छा, क्योंकि एक्सेसरीज़ की बात हो रही है तो मैंने एक दो और एक्सेसरीज भी जमा की थी, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। आई बॉट this which is a game card holder. It can hold 24 game cards, जो कि इस पे लिखा हुआ है। only because कि जब आपके इतनी सारी CDs और डिस्क वगैरह इकट्ठी हो जाएं तो it becomes very difficult to keep them all in one place। तो इसके लिए फिर मैंने ये तरीका ढूंढा है कि ये गेम कार्ड होल्डर रखूं and it has the Mario लोगो ऑन इट। तो उसमें हम करेंगे ये कि जो भी गेम कार्ड हमारे पास आते जाएंगे आप इसमें रख सकते हैं। और आप इसकी बेस पे देखेंगे और से तो इवन यू हैव स्लॉट्स फॉर माइक्रो SD कार्ड्स एज वेल एंड इट्स मैग्नेटिक क्लोजर और ये खुल नहीं रहा। एक तो ये चीज़ होगी एक्सेसरीज की। नंबर 2 जो मैंने इसकी एक्सेसरी बाय की है दैट इज़ अ कैरी केस। कैरी केस की ज़रूरत क्यों है भाई? कैरी केस की ज़रूरत सिर्फ तब आपको होती है जो आपने फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, अगर आपने एयर ट्रैवल करना है, आपने इतनी बड़ी स्क्रीन जो है ले ली, ठीक है मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने बैग में डालूंगा तो इट विल गेट ईजिली स्क्रैच्ड। तो उसके लिए आई गॉट दिस केस विच इज़ अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल लुकिंग केस। आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें, हाँ ठीक है इट हैज़ अ हेफ्ट, थोड़ा सा भारी हो सकता है लेकिन इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बिल्ट है और इसके अंदर पूरा कंसोल बड़े आराम से फिट आ सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इट हैज़ स्ट्रैप्स विच विल होल्ड इट इन प्लेस और इसमें इवन गेम कार्ड्स रखने की जगह भी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू कैरी दिस थिंग विद मी तो मैं अपने गेम कार्ड्स को इसमें रख सकता हूँ। एंड इट हैज़ स्पेशल 2 पॉकेट्स जिसके अंदर अपनी सारी एक्सेसरीज HDMI केबल फॉर एग्जांपल या पावर केबल रख के पूरा कंसोल आप इसके अंदर लेके ट्रैवल कर सकते हैं। फ़ायदे और नुकसान, तो जी फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये है कि इट इज़ वेरी पोर्टेबल डिवाइस। आपको हर वक्त टीवी की ज़रूरत नहीं है, आप टीवी के बगैर भी इसको खेल सकते हैं बड़े आराम से। एंड हैंड हेल्ड डिवाइस है तो आप खेल सकते हैं। नुकसान ऑब्वियसली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लू लाइट इमिटिंग है, लाइट आपकी आंखों में हमेशा जारी है, आंखें ख़राब होने का ख़तरा। इसी तरह आप टीवी लगाएंगे, टीवी से आंखें ख़राब होने का ख़तरा और गेम एडिक्शन। उन डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगा। अभी जाते हैं, अभी जाके मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह टीवी के साथ इसका सेटअप बन जाए और कोई गेम चालू करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ये Nintendo Switch को कनेक्ट कर लिया है और जैसे ही ये ऑन होता है तो इसका खुद ब खुद जो है कनेक्शन मिल जाता है आपके टीवी के साथ। और ये देखें, और ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द होम की, ये वाली है, और वही डिस्प्ले जो पहले स्विच पे आ रहा था वो उधर चला गया। कंट्रोलर हाथ में लें और A प्रेस करें और इट लॉन्चेस द गेम as usual जैसे आप देख रहे हैं। Simply all you have to do is plug in the console here, everything gets displayed on TV and then अपने controllers हाथ में लेके you can play while this controller is on here और दोनों इसके pads included हैं। तो ये देखिए इसकी चार्जिंग भी साथ साथ हो रही है, तो this will get charged slowly और you can play सिर्फ अपने इन पैडल्स को उतार के उसके नॉर्मल कंट्रोलर पे लगाना है एंड यू कैन प्ले नॉर्मली ऑन द टीवी, एज सिंपल एज दैट।